Welcome to S. Shastri Academy. Today we are going to start Chapter 2 Linear Equation in Two Variable Practice Set 1.2 Question 3rd. So question 3rd, x plus y is equal to 0, 2x minus y is equal to 9. ये क्वेश्चन हमें दिया है और हमें ग्राफिकली इस क्वेश्चन का साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? एज यूजुअल बॉक्स ड्रॉ करेंगे हम x y x y. अगेन सेकेंड बॉक्स ड्रॉ करेंगे. पहले इक्वेशन के लिए ये वाला बॉक्स है, सेकेंड इक्वेशन के लिए नेक्स्ट बॉक्स है. ओके, अब हम x की वैल्यू, सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू x के पहले कुछ भी साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस है. जब लेफ्ट से राइट में जाएगा x तो वो माइनस x हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू माइनस x. हम कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं. सपोज x की वैल्यू हम प्लेस कर रहे हैं 1. अगर x की वैल्यू 1 प्लेस कर रहे हैं हम, तो y की वैल्यू आ जाएंगी माइनस 1. सो हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा 1, माइनस 1. अब हम 2 प्लेस करते हैं x की जगह पे. सो y इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, सेकेंड कोऑर्डिनेट 2, माइनस 2. थर्ड x की जगह पे हम 3 पुट करते हैं. सो y की वैल्यू कितनी आएंगी? y की वैल्यू आ जाएंगी माइनस 3. सो थर्ड कोऑर्डिनेट इज 3, माइनस 3. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है. अब इसमें से हम क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे. y की वैल्यू इसलिए निकाली जाती है ताकि इक्वेशन जो है हमारा सिंप्लीफाइड हो सके, इजी हो सके. कोई जो भी मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स को, एरर को हमें कम करना है, इसलिए हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं. नाउ हम ये देखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है, y के पहले स्टार्टिंग में माइनस है, तो हम क्या करेंगे? y को माइनस y को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे और प्लस 9 को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे. सो इट विल बी 2x माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस y. दैट मीन्स अब हम ऐसा कर सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 9. तो y की वैल्यू आ जाती है 2x माइनस 9. अब हम x की ऐसी एप्रोप्रिएट वैल्यू पुटअप करेंगे ताकि y की वैल्यू जो है हमारे ग्राफ के अंदर आए. हमारा जो ग्राफ है हम देख रहे हैं 0 to 7, यहाँ माइनस 6 है, 9 है, तो आपका भी लगभग 10 के अंदर आता है ग्राफ. तो हमें क्या करना है? जब भी हम x की वैल्यू ऐसी डालेंगे कि y की वैल्यू जो है वो ग्राफ के अंदर आना चाहिए. ओके, तो हम x की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में 4 पुट करते हैं. सो y की वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 9. सो 8 माइनस 9. सो y इज इक्वल टू माइनस 1. तो y की वैल्यू आई हमारी माइनस 1. मतलब पहला कोऑर्डिनेट है 4, माइनस 1. सेकेंड कोऑर्डिनेट हम लेते हैं. सपोज x की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं. इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं. सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 9. 5 2 ज़ा 10 माइनस 9 गिव्स यू 1. सो हमने x की वैल्यू 5 पुट अप की तो y की वैल्यू आई हमारी 1. सो 5, 1. नेक्स्ट हम x की वैल्यू पुट अप करते हैं 6 पुट करते हैं हम. So y is equal to 2 into 6 minus 9. 2 6 are 12 minus 9. So it will gives you 3. तो y की वैल्यू हमारी आ रही है 3. मतलब लास्ट जो पॉइंट है हमारा 6, 3. अब इसे हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे वो आगे देखते हैं. नेक्स्ट हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे ग्राफ पे. हमारा कार्टेशियन सिस्टम ये है. एक्स कोऑर्डिनेट जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं.
जो वर्टिकल लाइन है उसे हम y एक्सिस कहते हैं। नाउ पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। हमारा जो पहला पॉइंट है 1, -1, 1 x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस पे 1 देखेंगे हम, कहाँ पर है, यहाँ पर है। y कोऑर्डिनेट हमारा -1 है, सो -1 y एक्सिस पे जाएंगे, ये पॉइंट हमारा 1, -1 है। सेकेंड 2, -2, x कोऑर्डिनेट 2 है, दैट मीन्स x एक्सिस पर हम देखेंगे 2 कहाँ पर है, 2 हमें यहाँ नजर आ रहा है, और -2 y कोऑर्डिनेट के लिए हम नीचे है। थर्ड पॉइंट हमारा 3, -3 है, सो x कोऑर्डिनेट 3, दैट मीन्स x एक्सिस पर 3 यहाँ पर है, y कोऑर्डिनेट हमारा -3 है, हम नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम डॉट एंड सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमारा फर्स्ट लाइन जो है उसके तीनों भी पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिया है। अब सेकेंड इक्वेशन जो है उसके तीनों पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 4, -1, सो x कोऑर्डिनेट 4, x एक्सिस पर 4 यहाँ पर है, y एक्सिस का -1 कहाँ पर है, y एक्सिस का -1 जस्ट नीचे है। नाउ 5, 1, x कोऑर्डिनेट हमारा 5 है, x एक्सिस पर 5 हम ढूंढेंगे, 5 यहाँ पर है, और 1 y कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स हम ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 हमारा यहाँ नजर आ रहा है। ओके, थर्ड है 6, 3, ना x एक्सिस पर 6 हमारा यहाँ नजर आ रहा है, और 3 जो है y एक्सिस का यहाँ पर हमें नजर आ रहा, तो हम डॉट एंड एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हम ये इजीली देख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नजर आ रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नजर आ रहे हैं। अब हम स्केल की मदद से लाइंस ड्रॉ कर देंगे। लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है, ये तीनों पॉइंट से कोलिनियर है तीनों भी पॉइंट्स, और उससे हमने लाइन ड्रॉ किया है। इस लाइन का इक्वेशन है x + y = 0। सेकेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है 2x - y = 9। दोनों भी लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पॉइंट हम देखते हैं, वो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, y कोऑर्डिनेट -3 है, मतलब वो जो पॉइंट है वो 3, -3 है। तो इसका मतलब ग्राफिकली हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x, y विच इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट -3 है। सो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है 3, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ 3x - y = 2, ये पहला इक्वेशन है हमारा। सेकेंड इक्वेशन 2x - y = 3। अब हम ग्राफिकली इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये देखते हैं 3x - y = 2 है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, -y लेफ्ट से राइट में जाएगा, और +2 राइट से लेफ्ट में आएगा, साइन चेंज करेंगे, +2 बिकम्स -2, -y बिकम्स +y। अब हम क्रॉस कर देंगे, y = 3x - 2। अब x की ऐसी वैल्यू लेंगे कि y की जो वैल्यू है हमारे ग्राफ के अंदर आना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं x की वैल्यू 1 लेते हैं, जितना लोएस्ट हो सके उतना लेना चाहिए। x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, सो y = 3x का मतलब होता है 3 × x, सो 3 × 1 -2, 3 1 = 3, -2, 3 - 2 gives you 1। सो x की वैल्यू हमने 1 लिया, y की वैल्यू भी हमारी 1 आ रही है। ना x की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, सो y = 3 × 2 -2, 6 - 2, सो 4। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमारे y की वैल्यू आ रही है 4, सो हमारा कोऑर्डिनेट है 2, 4। नेक्स्ट x की वैल्यू हम लेते हैं 3, सो y will be equal to 3 × 3 -2,
3 3 is 9, -2 gives you 7। तो इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट निकल के सामने आ रहे हैं 1 1 2 4 3 7। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन में जाएंगे हम। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन से भी y की वैल्यू हम निकालेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। -1 लेफ्ट से राइट में भेजो तो ये आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अगेन क्रॉस करेंगे हम। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि y की वैल्यू जो है कंफर्टेबली हम प्लेस कर सके अपने कार्टेशियन सिस्टम में। सो x की वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज 1 हम लेते हैं। सो y बिकम्स 2 into 1 minus 3। 2 minus 3 gives you -1। 2 minus 3 प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन बड़े की डालेंगे। 3 minus 2 1 होता है। 3 के पहले नेगेटिव है इसलिए हमारा आंसर -1 आएगा। सो हमारा पहला कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -1। नाउ नेक्स्ट हम x की वैल्यू सपोज 2 ले लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 2 into 2 -3 4 -3 1। तो जब हमने x की वैल्यू 2 लिया है तो y की वैल्यू हमारी आ रही है 1। सो हमारा कोऑर्डिनेट है 2, 1। नेक्स्ट x की वैल्यू हम लेना चाहेंगे 3 ले लेते हैं हम और हम देखते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी। सो 2 3 6 -3 6 -3 3। बॉड मास का रूल हम यूज करेंगे। सो y की वैल्यू हमारी आ रही है 3 3, 3। तो इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन के 3 पॉइंट्स भी हमारे निकल चुके हैं। अब बारी है हम अपने पॉइंट्स को किस प्रकार से प्लॉट करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। पहला पॉइंट है 1, 1 1, 1 1 मीन्स x कोऑर्डिनेट x एक्सिस का 1 x एक्सिस है, वर्टिकल y एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है। सो हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। सेकेंड पॉइंट है 2, 4 x एक्सिस पर 2 कहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है और 4 के लिए हम ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ पहुंचे हम 2, 4 हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड है 3, 7 x कोऑर्डिनेट हमारा 3 यहाँ पर नजर आ रहा है x एक्सिस पर और 7 के लिए हम y कोऑर्डिनेट के लिए ऊपर जाएंगे। 3, 7 हमें यहाँ दिखाई देता है। हमने तीनों भी पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं और नेक्स्ट में हम करेंगे जो सेकेंड इक्वेशन है उसके भी तीनों पॉइंट्स हम प्लॉट कर देंगे। ओके, पहला पॉइंट है 1, -1 1 हमारा x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस पर 1 यहाँ पर है। -1 के लिए हम नीचे की तरफ जाएंगे। सो हमारा 1, -1। सेकेंड पॉइंट है 2, 1 x एक्सिस पर 2 हमें यहाँ नजर आ रहा है और 1 ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेकेंड पॉइंट हमारा मिल गया हमें। थर्ड है 3, 3 x कोऑर्डिनेट हमारा 3 यहाँ नजर आ रहा है और y कोऑर्डिनेट 3 के लिए हम ऊपर जाएंगे। y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ऊपर में है, नेगेटिव नीचे। तो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट्स, पहले इक्वेशन के 3 पॉइंट्स एज वेल एज सेकेंड इक्वेशन के 3 पॉइंट्स हमने प्लेस कर दिए हैं। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इक्वल टू 2 ये पहले लाइन का इक्वेशन है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये हमारा सेकेंड लाइन का इक्वेशन है। दोनों भी लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट है -1, -5। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा -1 x, y विच इज इक्वल टू -1, -5। तो इस तरीके से हमारा जो फोर्थ सम है वो कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन 5th ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2। पहला इक्वेशन है 3x - 4y इज इक्वल टू -7। अब हम क्या करेंगे, इसमें से y की वैल्यू हमें निकालना है। सो सिंप्लीफाई करेंगे। 3x - 4y
इज इक्वल टू -7। y के सामने हम ये देख रहे हैं नेगेटिव साइन है, सो हम y को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, -7 को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो 3x -7 जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो +7 हो जाएगा, -4y जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो +4y हो जाएगा। ओके, अगेन हम ऐसा क्रॉस करेंगे। जब हम क्रॉस करते हैं तो साइन बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे दोनों तरफ की। सो 4y इज इक्वल टू +7, y इज इक्वल टू 3x + 7 अपॉन 4। अब हम ये देख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है 3x + 7 अपॉन 4 ये वैल्यू है, तो हम x की वैल्यू ऐसी प्लेस करेंगे ताकि y की वैल्यू जो है होल नंबर में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू प्लेस करते हैं 3, पुट x इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 × 3 + 7 अपॉन 4, 3 3 9 + 7 अपॉन 4, 16 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 4। सो जब हम x की वैल्यू 3 प्लेस कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी आ जा रही है 4। सो हमारा पॉइंट है 3, 4। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम रख रहे हैं x की वैल्यू हम नेगेटिव रख देते हैं, कोई भी हम वैल्यू रख सकते हैं, बस हमारा जो ग्राफ है वो हमारे ग्राफ पेपर के अंदर आना चाहिए। नाउ x की वैल्यू हम -1 रख रहे हैं, सो y इज इक्वल टू 3 × -1 + 7 अपॉन 4, -3 + 7 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 गिव्स यू 1। सो x की वैल्यू -1 रखी अपन ने, तो y की वैल्यू आई 1। नेक्स्ट x की वैल्यू हम रख रहे हैं -5, सो y इज इक्वल टू 3 × -5 + 7 अपॉन 4, -15 + 7 अपॉन 4, -8 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू -2। तो जब हमने x की वैल्यू -5 रखी तो y की वैल्यू हमारी आई -2। तो हमारा तीसरा पॉइंट है -5, -2। तो इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट्स जो है पहले इक्वेशन के निकल चुके हैं। अभी सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हम y की वैल्यू इसमें से निकालते हैं, तो 5x - 2y = 0। 2y के पहले नेगेटिव है, हम y को ही लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे। 5x = 2y, सो 2y = 5x, y = 5 अपॉन 2x। तो इस तरीके से y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू हमें मिले। सबसे पहले हम x की वैल्यू जो है वो 0 प्लेस करते हैं, सो y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 × 0 गिव्स यू 0। सो y की वैल्यू भी 0 आ रही है हमारी। पहला पॉइंट है हमारा 0, 0। सेकेंड पॉइंट हम ले रहे हैं y की वैल्यू हम ले रहे हैं, x की वैल्यू हम ले रहे हैं 2। सो y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 × 2, 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमारी आती है 5। तो सेकेंड पॉइंट है 2, 5। थर्ड पॉइंट हम रख रहे हैं -2, x की वैल्यू हम -2 रख रहे हैं, सो y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 × -2, 2 कैंसिल हो गया, 5 × -1 -5। इस तरीके से x और y की वैल्यू, x की वैल्यू -2 पुट करें हमने, तो y की वैल्यू हमारी आई -5। सो थर्ड पॉइंट इज -2, -5। तो इस तरीके सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब हम पॉइंट्स प्लेस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा 3, 4। 3, 4 x एक्सिस पर 3 ये है, y एक्सिस का 4 ऊपर की तरफ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ प्लेस होता है। सेकेंड पॉइंट है -1, -1। -1 x कोऑर्डिनेट है, -1 यहाँ नजर आ रहा है, 1 हमें यहाँ नजर आ रहा है।
तो सेकेंड पॉइंट भी हमने प्लॉट कर दिया। थर्ड पॉइंट है -5 -2। -5 एक्स कोऑर्डिनेट है, -5 एक्स एक्सिस में हमें यहाँ नजर आ रहा है -5, और -2 के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। इस प्रकार से -5 -2 हमने प्लॉट कर दिया। हमें साफ दिख रहा है जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे वो कोलिनियर है ना। सेकेंड इक्वेशन का 3 पॉइंट्स अब हम प्लेस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 0,0। 0,0 मीन्स ओरिजिन कहलाता है, और 0,0 कहाँ होता है? बीचों बीच में। ये जो दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहां दोनों एक दूसरे से मीट करते, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट जो है वो 0,0 है। सेकेंड पॉइंट है 2,5। एक्स कोऑर्डिनेट 2, एक्स एक्सिस पर 2 कहाँ नजर आ रहा है? ये है। और वाई एक्सिस का 5 कहाँ नजर आ रहा है? ये है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट भी प्लॉट हो गया। थर्ड पॉइंट है -2, -5। -2 एक्स एक्सिस पर यहाँ नजर आ रहा है। -5 के लिए हम नीचे की तरफ जाएंगे। -5 हमें दिखाई दिया है यहाँ पर। इस तरीके से थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा प्लॉट हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। फर्स्ट लाइन जो है 3x - 4y = -7, ये फर्स्ट लाइन है, उसका इक्वेशन है। सेकेंड लाइन जो है 5x - 2y = 0, सेकेंड लाइन भी हमने ड्रॉ कर दिया है। अब दोनों भी लाइन इस पॉइंट पर मीट कर रही है, और इसके कोऑर्डिनेट है 1। एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे 1 पे है, और वाई एक्सिस पर 2 और 3 के बीच में है, दैट इज 2.5। तो ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2.5। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो 1, 2.5 है। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट x, y 1, 2.5। हमारा फिफ्थ सम कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। 2x - 3y = 4 एंड 3y - x = 4। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें दिया गया है। अब इसमें से हम जानते हैं y की वैल्यू कैसे निकालने की है। सो 2x - 3y = 4 हम शिफ्ट करेंगे। नेगेटिव y है इसलिए हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे, और 4 को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। सो 2x - 4 = 3y। अगेन क्रॉस में करेंगे हम। 3y = 2x - 4, y = 2x - 4 अपॉन y की वैल्यू हमें मिल चुकी है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2x - 4 अपॉन 3। ये y का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y है। ओके, अब हम सबसे पहले x की वैल्यू हम लेते हैं। x की वैल्यू हमें इस प्रकार से लेना है ताकि y की वैल्यू जो हमारे ग्राफ के अंदर आए। सो x की वैल्यू हम ले रहे हैं 2। नाउ y = 2 × 2 -4 अपॉन 3, 2 2 = 4, -4 अपॉन 3, 4 - 4 0 अपॉन 3। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट आता है 2, 0। नाउ अगेन x कोऑर्डिनेट हम लेंगे। नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं -1। सो y की वैल्यू क्या होगी? y = 2 × -1, जहाँ x है वहाँ -1 डालेंगे, -4 अपॉन 3। सो -2 -4 अपॉन 3 -6 अपॉन 3 गिव्स यू -2। तो जब हमने x की वैल्यू -1 लिया है तो y की वैल्यू हमारी आ रही है -2। मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो -1, -2 बनता है। थर्ड पॉइंट हम x की वैल्यू हम ले रहे हैं -4। सो y = 2 × -4, -4 अपॉन 3। 2 × -4 -8 होता है, -4 अपॉन 3। सो -8 -4 -12 अपॉन 3 gives you -4।
सो x की वैल्यू अगर हम -4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी -4 आ रही है। इस तरीके से हमने 3 पॉइंट जो हमारे निकाल लिए। अभी नेक्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन है। सो सबसे पहले हम y की वैल्यू इसमें से निकालेंगे। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। सो 3y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन। तो इस तरीके से हम y इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन हमने निकाल दिया है। अब x कोऑर्डिनेट हम डालते हैं। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट हम 2 डालते हैं। सो हमारी y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 गिव्स यू। x की वैल्यू 2 डाले हमने, y की वैल्यू हमारी 2 निकल रही है। 2,2 हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। नाउ सेकेंड पॉइंट हम डाल रहे हैं। x की वैल्यू हम -1 प्लेस कर रहे हैं। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 3। 4 माइनस 1 इज 3 अपॉन 3 गिव्स यू 1। तो x की वैल्यू अगर हमने -1 डाली है तो हमारी y की वैल्यू निकल रही है 1। सो हमारा कोऑर्डिनेट है -1 1। नाउ थर्ड पॉइंट हम डाल रहे हैं 5। x कोऑर्डिनेट हम 5 डाल रहे हैं। अब देखें y की वैल्यू कितनी आती है। y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अपॉन 3। सो 4 प्लस 5 इज 9 अपॉन 3 गिव्स यू 3। तो इस तरीके से 5,3 हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट निकला है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब हम जितने भी पॉइंट्स हमारे मिले हैं दोनों इक्वेशन को, उसको प्लेस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ना पहला कोऑर्डिनेट है 2,0। तो 2,0 नेचुरली x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस पे लाई करेगा ये, और x एक्सिस पर 2 कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ पर नजर आ रहा है। पहला पॉइंट हमें मिल चुका है। सेकेंड पॉइंट है -1, -2। -1 x एक्सिस पर यहाँ पर नजर आ रहा है। -2 के लिए हम नीचे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हमें मिल गया। थर्ड पॉइंट -4 x कोऑर्डिनेट -4 हमें यहाँ नजर आ रहा है। नेगेटिव के लिए हम नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ हम मार्क करेंगे थर्ड पॉइंट। साफ नजर आ रहा है तीनों भी पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। नाउ सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है 2,2। x कोऑर्डिनेट 2 ढूंढेंगे हम, 2 यहाँ मिलता है हमको। y कोऑर्डिनेट 2 ऊपर की तरफ जाएंगे। पहला पॉइंट हमें मिला है 2,2। सेकेंड पॉइंट है -1, -1 x एक्सिस पर देखेंगे हम, यहाँ पर है, और 1 के लिए हम ऊपर जाएंगे y एक्सिस पर। ये पॉइंट हमारा सेकेंड पॉइंट आ रहा है। थर्ड पॉइंट है 5,3। x कोऑर्डिनेट 5 एंड y कोऑर्डिनेट 3। तो लगभग ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। अब ये तीनों पॉइंट से और ये तीनों पॉइंट से हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों भी लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 8,4। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू x, y इक्वल टू 8,4। और इसके साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट 1.2 फिनिश होता है। और अगर हमारा जो भी पढ़ाया हुआ आज का टॉपिक है वो आपको इजी लग रहा है और इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।